सत साहिब जो हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब जो भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 महिला एक बच्चे का किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक भगत भाइयों। यह शशि भूषण दास जी परमात्मा की दया हुई है जो बिहार से सासाराम जिले से है, जो ये आज जजमेंट की फाइल निकालकर और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक लॉन्च किया भगत भाइयों। और शशि भूषण दास जी का नंबर है 99-315-92-093 से आप ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि FIR नंबर 443/2014 का गैस सिलेंडर का जो संत रामपाल जी महाराज पर FIR दर्ज हुई थी 443 के अंदर, और वो बरी भी हो गई थी भगत भाइयों, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि मेरी मौजूदगी के अंदर कोई भी सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, विस्फोटक पदार्थ कोई भी बरामद नहीं हुआ है। और ये राम कुमार ढाका इसका अध्यक्ष है और ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के अधीन है। और इन गुंडों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए केस बनवाया था, लेकिन परमात्मा की दया से वो बरी हो गए थे इसी 26, 27 और 43 में। और इस 443/2014 में संत रामपाल जी महाराज को 3 साल की सज़ा, 3 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना इन गुंडों ने लगवाया था। मैं आपको उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करके 443 में बताऊंगा। कल भाग मैंने 1 बनाया था, ये भाग 2 है भगत भाइयों। तो गैस सिलेंडर बरामदगी के मामले में गुरुजी को 3 साल की कैद की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना लगा था। पूर्व में आपने पढ़ा होगा कि ये वाद धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं 420 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत केवल संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दायर हुआ था। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर हुआ था, जबकि इस केस का FIR पढ़ने पर साफ क्लियर है कि FIR में ट्रस्टी राजेंद्र का नाम आया। इसका ट्रस्टी राजेंद्र था भगत भाइयों, जो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति के ट्रस्टी हैं। साथ ही यह भी पढ़े होंगे कि सतलोक आश्रम के ट्रस्टी ने LPG गैस नियंत्रण आदेश आपूर्ति एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 एवं गैस सिलेंडर नियम 1981 के नियमों का उल्लंघन किया है। भगत भाइयों, गैस सिलेंडर मतलब 12-13 अथराइड, लेकिन आम मतलब 400 पर गैस सिलेंडर मेल दिया भगत भाइयों। अतः सतलोक आश्रम के संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक धारा 420 भादवी के तहत दर्ज करने के निर्देश दिया गया। आपको ऊपर पढ़ने को मिला होगा कि ट्रस्टी एवं सतलोक आश्रम के संबंधित व्यक्तियों पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया, मगर ना तो आवेदन में नामित ट्रस्टी राजेंद्र का नाम ही सतलोक आश्रम के व्यक्तियों का FIR में नाम दर्ज किया गया। इसका मुख्य कारण मैनेजमेंट की तिरस्मी जादू है। जो भगत भाइयों इनके ट्रस्टी थे उनके तो नाम FIR में लिखवाया नहीं। गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए संत रामपाल जी महाराज पर केस बनवा रहे थे। मैनेजमेंट वाले भक्तों की गाड़ी कमाई की बदौलत अपने स्वयं एवं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, रिश्वत दे सकते हैं, हर तरफ से पैरवी कर सकते हैं, मगर संत रामपाल जी महाराज पर मुकदमा लगवा सकते हैं। यही कार्य मैनेजमेंट में बैठे लोगों का गुरुजी के प्रति है। वह हर एक ने जो भगत भाइयों की 6 हत्या हुई, 5,001 बच्चे की हत्या हुई, हृदय रोग मुकदमा लगे बिंग अंदर संत रामपाल जी महाराज समेत भगत भाइयों 29 लोगों पर डबल आजीवन कारावास की सजा, बुलेट देश रोग मुकदमों, 28 गुंडा मतलब के जमानत करा के 12 आ गया। संत रामपाल जी महाराज ने जेल में छोड़ के गुंडा कहने लग रहा कि संत रामपाल जी महाराज तो लीला करे, जेल धाम फिर सतलोक जाएगा भगत भाइयों। तो भगत भाइयों 28 गुंडा 12 आ गया, तो मतलब किया आया मिली भगत भी ना आ कौन सका भगत भाइयों, क्योंकि जिद की मतलब कि संत रामपाल समेत एक ही धारा एक ही केस
तो 28 गुंडा जन 29 संग मतलब आज उनका आवास बोलेडी तो 28 गुंडा बारह किए आ गया सोचने विषय भगत भाइयों। आपको याद दिला दूं कि FIR नंबर 429/14 महेंद्र पुत्र नंदलाल नामित अभियुक्त था। उस केस का विचारण SI रोहतास जो बरवाला थाना के पदस्थापित था, अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, ने FIR 429/14 में से महेंद्र को क्लीन चिट देते हुए मुकदमे से निकाल दिया भगत भाइयों। जबकि महेंद्र और अमित इसका लड़का भगत भाइयों, जब 429 और 430 के अंदर इन दोनों गुंडों का नाम है, डबल आजीवन कार्रवाई सजा है, तो भगत भाई इनको क्लीन चिट कैसे मिल गई? कोई भी भगत नहीं बोला कि इनको क्लीन चिट कैसे मिल गई, जब ये नामी थे, ये तो गुंडे, ये हीरो थे भगत भाइयों, इनको क्लीन चिट सबसे पहले मिल गई। ये SI रोहतास ने FIR 443/2014 का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। SI रोहतास मैनेजमेंट के प्रधान से संपर्क की पुलिस ऑफिसर था, जिसका लाभ उक्त दोनों ने FIR 429/14 में महेंद्र एवं FIR 443/2014 में राजेंद्र एवं अन्य को उठाया तथा सारी जवाबदेही संत रामपाल जी महाराज पर आई। सारा नाम कटा लिया भगत भाई संत रामपाल जी महाराज फंसा काम ये कि फसाने भगत भैया। चूँकि ट्रस्ट की कापी पुलिस व न्यायालय को सर्व नहीं कराई गई कि आखिर ट्रस्टी कौन कौन है, ये भगत भाई पेज नंबर 202-203 पढ़ रहा हूँ। न्यायालय ने अनेकों बार ट्रस्ट कॉपी दाखिल करने के लिए मैनेजमेंट द्वारा रखे गए गुरुजी के वकील से मांग किया, मगर मैनेजमेंट ने प्रस्तुत नहीं किया। हाँ, गुरुजी ने मतलब खड़ी बता पक्ष के अंदर भगत भाइयों कट्ठे कोई भी कागज डॉक्यूमेंट कौन जो ना कोई एफिडेविट भी हो, जिसका परिणाम हुआ कि 408 सिलेंडर आश्रम से प्राप्त हुए और आश्रम का चालक के रूप में संत रामपाल जी महाराज है तथा सिलेंडर उनके आश्रम से बरामद हुआ। गुंडा और लिखा दिए 408 सिलेंडर संत रामपाल जी महाराज गए और बाई भैया 8 रखवाया आश्रम के अंदर बरामद हुए है, गुंडा करवा दिया। इसलिए अकेला संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमे का अभियुक्त बनाया गया। सिर्फ रामपाल जी महाराज ने एक न बना दिया भगत भैया। जांच पूरा होने एवं चालान पेश होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध 7 EC एक्ट के तहत चार्ज फ्रेम की गई। बाद में 420 भारतीय दंड विधान के तहत वे आरोप गठित की गई। विचारण प्रारंभ किया गया। अभ्यर्थी पक्ष ने 13 गवाह अपने FIR के समर्थ प्रस्तुत किया, जो निम्नलिखित है। भगत भाइयों 13 गवाह अपने 13 है। अब मैं बताऊँ मैं मुकेश कुमार उकलाना मंडी गैस एजेंसी का मैनेजर, इनका कथन है कि दिनांक 29/11/14 को समय 12 बजे दोपहर में विनीत जैन AFSO का फोन आया कि 37 सिलेंडर जिसमें 4 गैस भरी एवं 33 खाली सिलेंडर है, आपके गोडाउन उकलाना मंडी गैस एजेंसी उकलाना में रखने के लिए सतलोक आश्रम से जब्त कर भेजी जा रही है। इसके संबंध में उन्होंने गवाही दिया। प्रति प्रशिक्षण में उन्होंने स्वीकार किया कि पुलिस ने इसका बयान नहीं दिया। यह भी कथन किया कि विनीत कुमार AFSO ने गैस सिलेंडर रखने के लिए एजेंसी मालिक राजेंद्र मालिक से अनुमति नहीं लिया था। वह 30-35 सिलेंडर की मुझे जो एजेंसी भगत भाई अपना मतलब भी वापस वह देवन लाग रहा। PW2 इंस्पेक्टर राजपाल सिंह, इसका कथन है कि वे इस केस में चालान पेश किया जिस पर इसका हस्ताक्षर है। उन्होंने प्रति प्रशिक्षण में स्वीकार किया कि इस केस का व्यक्तिगत रूप से इन्विटेशन ये नहीं किए। यह भी स्वीकार किया कि जिस दिन सिलेंडर की रिकवरी की बात कही जा रही है उस दिन आश्रम जिला प्रशासन नियंत्रण के अंतर्गत था। PW3 सुशील कुमार डिप्टी मैनेजर भारतीय गैस हिसार, इन्होंने अपना कथन किया कि 29/11/14 को लगभग 12 बजे दोपहर विनीत जैसे AFSO को कॉल रिसीव किया तो बताया कि उकलाना का केस संबंधित सिलेंडर उनके गोडाउन में रखने हेतु शाम 4:30 बजे AFSO विनीत जैन ने 134 सिलेंडर प्राप्त हुआ है, जिसका प्राप्ति रसीद विनीत जैन को दिया गया है। PW4 सन्नी मैनेजर गैस एजेंसी बरवाला, इनका कथन है कि 29/11/14 को 12 बजे दोपहर विनीत जैन का फ़ोन रिसीव किया तो बताया कुछ सिलेंडर इनके गोडाउन में रखने हैं। उसके बाद 99 सिलेंडर उनके
गोडाउन में रखे जो सतलोक आश्रम बरवाला के बरामद किया गया था। भगत भाई जूंजू ए मतलब सिलेंडर जगह 420 पकड़ा आना मतलब अलग अलग जगह एजेंसियां दिन बांग रसीद प्राप्त करवा गया निकलना मुकरना आ जाएगा इतना सिलेंडर बरामद को नहीं हुआ। PW5 कांस्टेबल इकबाल सिंह, इसका कथन है कि ये दिनांक 16/4/15 बरवाला थाना में जनरल ड्यूटी पर थे। उस दिन MHC राकेश एल्यूमिनियम बोतल का 12 सैंपल पार्सल प्राप्त की जो FSL मधुबन में जमा करना था। ये उसी दिन FLS मधुबन में जमा कर दिए। इन्होंने प्रशिक्षण में बताया कि इसका बयान पुलिस ने दिनांक 18/4/2015 को दिया। PW6 योगेश मालिक मैनेजर भारत गैस तलवंडी राणा, इनका कथन है कि दिनांक 29/11/14 को लगभग 2:30 बजे शाम विनीत जैन FSO का फोन आया गैस सिलेंडर रखने हेतु। इस संबंध में ये अपने मालिक को फोन से संपर्क कर विनीत जैन के पास कॉल बैक किया। उसके बाद लगभग 3:30 बजे 4 बजे शाम विनीत जैन 158 सिलेंडर भेजे जो IOC कंपनी का था। प्रशिक्षण में इन्होंने सरकार किया कि रिकवरी के समय में वे आश्रम में उपस्थित नहीं थे। इनके सामने कोई भी वस्तु रिकवर नहीं हुआ। हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, उन्होंने कथन किया कि दिनांक 5/1/15 को बरवाला थाना में MHC के पदस्थापित थे। उस दिन SI रोहतास ने थाना मालखाना में 12 सैंपल पार्सल एवं 1 लीटर एल्यूमिनियम बोतल जिसमें डीजल था जमा किया। दिनांक 16/4/2015 को कांस्टेबल इकबाल सिंह को FSL मधुबन में जमा करने के लिए भेजा। इसका यह भी कथन है कि SI रोहतास ने रिटायर्ड होने के बाद SI साधुराम इस केस का जांच टेकअप किया। PW8 ASI साधुराम, इसका कथन है कि 18/अप्रैल/2015 को इस केस का जांच प्राप्त हेतु मुझे प्राप्त हुआ। PW9 विनीत गुप्ता जैन FSO उकलाना, इसका कथन है कि दिनांक 25/11/2014 को असिस्टेंट फूड एवं सप्लाई ऑफिसर उकलाना के पद पर पदस्थापित था। उस दिन DFSO सुभाष सिहाग एवं इंस्पेक्टर जयपाल इनके ऑफिस बरवाला में आए। साथ में राजेंद्र जगरा भी थे। वे सभी सतलोक आश्रम गए और चेकअप किया। वे 408 सिलेंडर पाए। वे स्वयं कथन करते हैं कि सतलोक आश्रम में फोटो लेते वक्त कोई भी नहीं था। वे सिलेंडर को कलेक्टेंड सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया। 408 सिलेंडर टोटल बरामद किया। भाइयों, PW10 DFSO सुभाष सिहाग का कथन है कि ये चेकिंग टीम का एक सदस्य थे। दिनांक 24/11/14 एवं 25/11/14 को विनीत जैन बरवाला इंस्पेक्टर राजेंद्र सतलोक आश्रम बरवाला गए। दीवान चंद शर्मा DFSC ने आदेश दिया कि SP को लेटर भेजने के लिए उन्होंने स्वीकार किया। छापा के संबंध में फिर रजिस्टर्ड कार्यालय में है, मगर छापा के संबंध में कोई एंट्री नहीं है। यह भी कथन करते हैं कि आश्रम किसके कब्जे में है नहीं जानता, किंतु वहाँ CRPF मौजूद थे। आश्रम के चारों ओर CRPF ही थे। PW11 राजेंद्र कुमार इंस्पेक्टर खाद्य आपूर्ति भुना, इनका कथन है कि 24/11/2014 को DFSO सुभाष सिहाग एवं जयपाल बरवाला स्थित कार्यालय में आए और सतलोक आश्रम में चेकिंग के लिए बात कही। तब वे लोग सतलोक आश्रम गए, वहाँ गैस सिलेंडर पाया। PW12 दीवानचंद शर्मा DFO रिटायर्ड, ये कथन किया कि दिनांक 25/11/2014 SP सार का लेटर प्राप्त किया। इसके आलोक में चेकिंग टीम के साथ सतलोक आश्रम बरवाला गए तथा गैस सिलेंडर बरामद हुए। PW13 रोहतास सिंह रिटायर्ड SI, ये इस केस का मुख्य जांचकर्ता थे। इसके दोषियों का केस से जांच के दौरान ही प्रलोभन में आकर वर्ष आरोपियों का क्लिंटिच दे दी, मतलब निकाल दिया। भगत भाइयों, उपरोक्त लोगों ने वियुक्त पक्ष गवाही
किया। अभियोजन पक्ष का वकील ने उपरोक्त 13 गवाहों को गवाही कराने के बाद इस केस में अब कोई गवाह नहीं देने के लिए दिनांक 18/12/19 को आवेदन देकर अपनी गवाही क्लोज कराया यानी बंद कराया है। उसके बाद न्यायालय ने रामपाल जी अभियुक्त के सफाई बयान लेकर सफाई साक्ष्य में गवाह प्रस्तुत करने का अवसर दिया। सफाई साक्ष्य के रूप में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक गवाह प्रस्तुत हुए जिसका नाम मुकेश कुमार है, PWD एक मुकेश कुमार पेशकार। ये साक्ष्य हिसार न्यायालय ने वेद प्रकाश सिरोही एडिशनल जिला एवं सत्र न्यायालयधीश को का पेशकार है, जिन्होंने सफाई साक्ष्य की तरफ से ये FIR 428/2014 ये देशद्रोह बड़ा भुगत 428 अभिलेख साथ में लेकर गवाही हेतु प्रस्तुत हुई। इनकी गवाही इस बिंदु को प्रमाणित करने के लिए कराई गई कि जब गैस सिलेंडर की बरामदगी आश्रम में जांच टीम द्वारा की गई तो उस समय गुरुजी वहां उपलब्ध नहीं थे बल्कि जेल कस्टडी में थे, अर्थात गुरुजी के अनुपस्थिति में मुकदमे की संपत्ति डीजल मोबिल आदि की रिकवरी की गई। गुरुजी 20 नवंबर 2014 से जेल कस्टडी में है और उन्हें एक बार 8/12/2014 को रिमांड पर लिया गया था, जबकि बरामदगी की बात 28/11/2014 की जा रही है। भक्त भाइयों, रामपाल जी महाराज के समक्ष या उनको कब्जा से कोई संपत्ति बरामद नहीं हुई है। जब बरामदगी की बात कही जा रही है उस समय आश्रम पुलिस के नियंत्रण में थी और आज भी है। तो भगत भाइयों, सिर्फ एक मुकेश कुमार पेशकार हो जगह संत रामपाल जी महाराज गए साक्ष्य में बयान दिंदो दे बोलो भाई 28/11/2014 ने संत रामपाल जी महाराज पुलिस कस्टडी में आ तो संत रामपाल जी महाराज के सामने कोई भी गैस सिलेंडर कोई भी मतलब नहीं है कि वस्तु बरामद को नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज खुद मतलब बयान दिन दिया भाई 443 के अंदर कि मैं निर्दोष हूँ, मैं कोई सिलेंडर कौन रखा। जबकि भगत भाइयों इन अंदर मतलब और राजेंद्र इंग हो मालिक 10-12-13 सिलेंडर ऐसे राक्ष का भगत भाइयों 400 कई सिलेंडर मतलब के बरामद करवा दिया और भी चीज़ें मतलब बहुत बरामद करवाई। भगत भाइयों, जज संत रामपाल जी महाराज ने 3 साल की सजा और 5 हज़ार जुर्माना लगायो, नहीं तो 5 हज़ार जुर्माना भरो और सजा भगत भाइयों चालन लाग रही है। और वो पार्ट नंबर मतलब भाग नंबर 2 है। और भगत भाइयों गुंडा का काम एक ही होगा है भी संत रामपाल जी महाराज ने किए फसावा। तो भगत भाइयों अब पार्ट नंबर 2 में तो सुना दो और पार्ट नंबर 3 इनको सुनाऊंगा गुरुजी पर कितने केस बरी हुए और कितने केस गुरुजी पर लगे थे, टोटल बात है। तो भगत भाइयों समय रहते जागो संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट मतलब 443 संत रामपाल जी महाराज का बयान है कि मेरे मौजूदगी के अंदर कोई भी सिलेंडर बरामद को नहीं है। तो एक कारण से भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज 43 के अंदर बरी हुआ गुंडा गांडा कौन करे गुंडा खुद फंसन लग रहे थे आगे काम करो इन्हें बिना ले दे के टंटो पार करके 26 27 43 मतलब बरी हुआ। तो बरी है तो आज तक मतलब के 11 साल हो गए तीनों के संगी वायरल जजमेंट फायर वायरल क्यों कौन करी भगत भाइयों। अगर जजमेंट फायर वायरल कर दे तो भगत भाइयों गुंडा सगड़ा नाम अंदर है क्योंकि मतलब ट्रस्टी खुद है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज कोई गैस सिलेंडर से लेना देना को नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने एक ही रात फसाना भगत भाइयों और गुंडा आई कर रहे गुरु जी लीला जेल में लीला कर ला रहे हमारा काम चलन ला रहे पत्र मंत्र देन ला रहे सतनाम देवन ला रहे सार नाम देवन ला रहे साठ का फार्म बन ला रहे नाम शुद्ध कर ला रहे रमेणी कर ला रहे भगत भाइयों 10 वर्ष का पीछा खाम लग रहे अच्छा मतलब टोटल मतलब जगह जगह आश्रम खोल सब फर्जी आश्रम बना जाए भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने ATM बना लीजो समय रहते नहीं था गया। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज पर 428 को मुकदमा चालन लग रहे देशद्रोह को जगह फांसी को प्रावधान है और फिर की को बना भगत भाइयों ऐसे देखे सी गुरु जी मतलब ये जेल धाम सत हो गया भगत भाइयों। अब मतलब ये नामदान खुला हो गए कैसी मंजूर देसी थे ऑडियो और वीडियो पर विश्वास करो भगत भाई। ऑडियो आगे मतलब बसन से निकले हो महेंद्र ने गुरु जी नाम देने का आदेश दे दो और एक ऑडियो और आज बिन थे मान लोगा काम भैया चलन लाग रहा है काम चाल तो रेसी। तो भगत भाइयों
और भाग नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है 443/14 को। और मैं 3 नंबर थाने और बताऊँगा बिंग अंदर मतलब कि कितना संत रामपाल जी बाद में मुकदमा ला गया, कितना बरी होया, टोटल FIR की दर्ज सार डिटेल थाने बता दूंगा। तो इन चैनल लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोले भगत भाई। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।